बचपन की ईद और अब जो फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ बैठे हैं, इनकी ईद में क्या फ़र्क है? यार देखो, बात यह है, ईद बचपन की हो या पचपन की, ये अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है ना। बचपन की ईद का ये होता है कि इंसान समझता है कि अगर ये ईद ना बनाई तो ज़िंदगी में फिर कोई और ईद नहीं आएगी। मैं अक्सर बताता हूँ ईद शोज़ के अंदर कि जब हम छोटे छोटे होते थे तो 29 तारीख को जब चाँद नज़र नहीं ना आता था तो दिल डूब जाता था। हम समझते थे ईद है ही नहीं, रह गया काम। ठीक है ना जी। वो एक इतनी, जिसे कहते हैं ना कि दिलचस्पी और एक इतनी जनाब ख्वाहिश और एक इतनी थ्रिल होती थी ईद के हवाले से। बाकी बड़े होने के बाद बचपन में आके क्या ईद होती है, बचपन में आके ईद को बच्चों को सेलिब्रेट करवाने की अरेंजमेंट करने पे गुजर जाती है। फाइनेंशली, सोशली आपने जनाब लोगों की ईद करवानी होती है। अपनी ईद क्या होती है? अब तो एक दिन और कहा भी जाता है ना कि अब ईद तो बच्चों की होती है। हाँ, ईद बचपन की होती है, बचपन की नहीं होती। बचपन की आप नहीं ऐसे होती। 55 लगते नहीं है, थोड़ा इसमें कमी कर मेरी है 35 साल उम्र है मेरी। अच्छा, ये थोड़ा ज्यादा कम हो गया है। मेरा भी शनाख्ती कार्ड अगले महीने ये बनना है। 2026 का पहला सबसे बड़ा झूठ है कि फयाजुल हसन चौहान मैं साहब वैसे एक बात कर रहा हूँ। क्लेम कर रहे हैं कि वो 35 साल के 35 साल हैं। हाँ, और मेरा आईडी कार्ड अगले महीने बनना है। बिल्कुल इस बिल्कुल थ्योरी के ठीक मुताबिक। है, बस इस हिसाब से हम लोग अभी पैदा होने वाले हैं। देख ले, नादरा वाले पहुंच जाएंगे। बाकी ये है कि इस दफ़ा की ईद के हवाले से हमें जनाब मुसलमान ममालिक के अंदर, ईरान के अंदर, Exactly. फ़लस्तीन के अंदर, लेबनान के अंदर जो जुल्म, जबर और इस्तेहसाल इज़राइल की तरफ से और आलमी ताकतों की तरफ से जो किया गया है, हमें उनके साथ इज़हार यकजहती भी करनी चाहिए और ईद के मौके पे उन्हें भी याद रखना चाहिए और दुआगो होना चाहिए कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे आमीन। और उनको कामयाबियाँ अता करे कि वो इस जुल्म और जबर से जो और इस्तबदाद से जो टकरा रहे हैं, जी उसका सिला उनको कामयाबी की सूरत में। आमीन आमीन। मोमना साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी, आप ईद को कैसे सेलिब्रेट करती हैं? और जैसे हमने फयाज साहब से पूछा कि उनकी बचपन की ईद में और आपकी ईद में क्या फ़र्क है, आपकी बचपन की ईद में और आपकी ईद में क्या फ़र्क है? अगर मुड़ के देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन मेरे बहुत करीब खड़ा है और वो ईद जो थी उसकी खुशबू अलग थी, उसका एहसास अलग था, क्योंकि उस वक्त जैसे जैसे गुजरता जाता है तो वी लूज़ पीपल जो हमारे करीब होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स के साथ उस घर में जो ईद होती थी वो ईद दोबारा ज़िंदगी में नहीं आई मेरे वालिदैन के जाने के बाद। लेकिन अब जो ईद होती है, क्योंकि मैं खुद एक वालिदा हूँ, मेरे अपने बच्चे हैं, तो जैसे फयाज साहब ने कहा कि अब हम ईद करते नहीं हैं, ईद करवाते हैं। मतलब अब सेलिब्रेशन हमारी उस तरह से नहीं होती जिस तरह से हमारे बच्चों की सेलिब्रेशन चल रही होती है। फयाज साहब के लिए मेरा ख्याल है कोई स्ट्रेप्सिल्स वगैरह मंगवा लें ताकि हम आराम से बात कर सकें। वो लड्डू खाया था ना तो लड्डू फंस गया। ये लड्डू नॉर्मल लड्डू है, मोतीचूर के लड्डू फयाज साहब को बड़े पसंद हैं और वैसे आप डाइट पे होते हैं, लेकिन जब ये लड्डू आ जाए तो रेजिस्ट नहीं कर मैं पाते। आपको बता रहा था कि ये मोतीचूर का लड्डू ऐसा है कि सामने आए तो बेसाख्ता उसको पकड़ने को जी जाता है। वाह। और ईद के दिन जब आप थोड़ी सी पकड़ लो तो फिर मुंह में भी ले जाने को जी जाता है। वही जब वो कह रहे हैं 35 साल का हूँ, फिर लड्डू भी खाया जा सकता है। बिल्कुल। और ईद के दिन थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं चीट डे डेज होता ही होते हैं ना, है। लोग डाइट छोड़ नहीं, देते हैं। आपकी माशाल्लाह चीज़ें अच्छी हैं यार। कोई बात नहीं चौहान साहब, एक और लड्डू खा लें आप। नहीं, बहुत इतना भी नहीं खाना अच्छा चाहिए। सोनिया साहिबा, आप बताइएगा आपकी ईद जो है वो अब कैसी गुजरती है? बचपन की क्या यादें हैं ईद को लेकर? बचपन की तो यादें होती हैं जो लाइफ टाइम आपको उन मेमोरीज़ में बस कहीं खोया रखती हैं कि वो बिल्कुल लापरवाही वाली ईद, टेंशन फ्री वाली ईद बचपन की होती है। बस वो हमें जो है ना याद रहते हैं। बस वो छोटा सा एक पर्स लेना, ईद की बाकी शॉपिंग करनी या नहीं करनी, छोटा सा एक पर्स लेना जिसमें 10 रुपये का नोट और 20 रुपये का नोट जाना है और फिर बहुत सारे बच्चे, सारे कजन्स मिल के हमने गिनने हैं कितने पैसे हो गए भाई, तुम्हारी कितनी ईद हुई है, तुम्हारी कितनी हुई है। Comparison। तो वो एक बादशाहों वाली ईद होती है बचपन की। बड़े होके तो ईद इज़ अ वेरी बंडल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बस आपने मैनेज करना है, आपने फैसिलिटेट करना है अपनी फैमिली को, अपनी बच्चों को, अपने घर को, तो वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाती है। ईद अपनी अपनी रहती नहीं है। तो आप भी बचपन में वो जैसे बचपन में अब हम बच्चों को देखते हैं सुबह सुबह तैयार हो जाते हैं और फिर वो बैग लगा के पूरी गली का चक्कर लगाते हैं, सबसे ईदियाँ इकट्ठी करते हैं, आप भी ऐसी ही बच्ची थी? जी जी बिल्कुल, चाचू मामू ताए कोई बंदा नहीं छोड़ते थे, ईद ही निकालो। हाँ।
वो ईदी तकरीबन भत्ता ही होता और वो है, जैसे मुकाबला- भत्ता लेते हैं उसी तरह बच्चे आज और भी एक ईदी वो लेते हैं। मुकाबला होता था हर बच्चे का, हर कजन का कंपटीशन, मेरे पास इतनी होगी है, तुम्हारे पास कितनी है, बस जिसकी कम है उसने फिर किसी का पीछा नहीं छोड़ना। मैं तो आदादो शुमार में कजन्स के सामने हेर फेर कर लिया करता था। आप भी अच्छा। करती थी? नहीं हेर फेर- आदादो शुमार जरा ज्यादा नहीं, बता नहीं, दी अपनी ईदी। नहीं नहीं, वो उस तरह कभी नहीं किया। अच्छा। लेकिन ये होता था कि टास्क है, बस उससे ज्यादा करनी है, कम है तो चले जी कोई और बंदा ढूंढे जिससे ईदी निकलवाएं। बिल्कुल। अच्छा फयाज साहब, ये बताइएगा कि बचपन में तो सबको ईदी मिलती है, लेकिन मर्द ऐसी एक चीज़ है जैसे अपने आसपास खवातीन को भी देनी पड़ती है, मर्द को ईदी नहीं मिलती। खवातीन को तो मिल जाती ये है, आपका बेगम को भी बड़ा देनी गिला पड़ती है, सबको देनी पड़ती है। अच्छा, मर्द को रिवॉर्ड भी नहीं मिलता कोई लाइफ में। आप ईदी का रोना ये रोते बड़ी हैं, प्यारी बात आपने की है। पूरी लाइफ का रिवॉर्ड भी नहीं मिलता। सारी दिहाड़ी किसियाँ मार मार के थक जाता है, ठीक है ना जी। और कमाई के लिए धूप छाँव, अंधेरा, बरसात, हर किस्म की आंधी तूफान वो झेलता है कि यार अपने बीवी बच्चों को उसने अच्छा उनके स्टेटस के मुताबिक उनको खिलाना है, पिलाना है, पहनाना है, सब कुछ। लेकिन एंड में जनाब उसको सिला यही मिलता, तो कीता की साढ़े साढ़े से कीता की हमारे लिए किया क्या, किया क्या। ठीक है ना। बच्चा भी गुस्से में आएगा तो ये कह देगा, बुढ़ी तो अक्सर ही जनाब हफ्ते में 2-4 दफ़ा उससे लाजमी कहना होता है, 2-4 दफ़ा फिर भी ठीक है। ठीक है ना। तो मर्द को रिवार्ड नहीं मिलता। तो ईदी तो खैर बड़ा होने के बाद, लेकिन ये है कि बास होता है, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस की जगह दे। मेरे वाले साहब जिंदा थे तो हम उनसे ईदी तो लेते थे, चाहे इस उम्र में भी हों, और वो अल्लाह पाक के करम से वो देते भी थे। तो एक नॉमिनल सी जनाब वो एक ईदी हम लाजमी लेते थे, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है लेने वाले पे, ठीक है ना। और वैसे भी बच्चे भी, अब आप देखें, आप अपने बच्चों को 1.5-2 लाख रुपए की भी जनाब ईद की तैयारी करवा दें, एंड में पर्स ना लिया और चुचू मुचू सा जाना तो वो बूथी से जाके बैठ जाएंगे। ये हर घर का 1500 याद रहता है। और अच्छा सारा कुछ कर दो, एंड में आके जना वो मेहंदी नहीं लगवाई उनकी मर्जी की, वो उस पर कहेंगे हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो ये नेचुरल सी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो बच्चे ज़िद्दी होते हैं ना, अपने वो मर्जी के मालिक, वो फिर सारा कुछ करवा लेते हैं वालिदैन से। हाँ। अच्छा फिर साहब, ये सुबह सुबह जो घर में अबुओं को गुस्सा आ जाता है ईद वाले दिन, ये क्यों आ जाता है? कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही, कभी कोई चीज़ नहीं मिल माओ रही। को आता है, अच्छा, बच्चों को तैयार करना होता है ना, वो बच्चे मर्जी की कुछ पहनते नहीं है जना। सपोज अब आपने किसी को 2 सूट लेके दिए हुए, 3 लेके दिए हुए, अब वो चॉइस में भी लड़ाई शुरू हो जाती है। वो माँ कहती है ये वाला पहन, वो कहती नहीं मैंने वो वाला पहनना है। और ये बच्चों में ज़्यादा होता है, बड़ों में नहीं होता। बड़ा तो अपनी मर्ज़ी से जनाब अब ये मैं आज आपके सामने आ गया, मैंने ईद के लिए नहीं सिलवाया था, वो पड़ा हुआ था जनाब, हमने पहन के आ गए। हमारे लिए क्या कपड़े नए हैं पुराने हैं जनाब, ठीक है जी। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम इन चीज़ों को मैटर नहीं। लेकिन बच्चे जो है ना, अब माँ का अपना होता है कि यार इसका ये वाला सूट जो है ना इस पे अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। बच्चा कहेगा नहीं मन वो ना, फिर जूतों के ऊपर, फिर तैयारी के ऊपर, फिर जहाँ पे ज़्यादा घर के फ़र्द हों, मतलब बच्चे 3-4 या 5 हों, अब उनको 11-12 बजे से पहले नाश्ता भी कराओ, फिर उसके बाद सारों को नहलाओ, छोटे बच्चों को। बड़े तो खैर खुद ही तैयार हो जाएंगे। तो ये जो मारा मारी होती है ना, ये बीवी की तरफ से होती है। मर्द का क्या है, मर्द ने नमाज पढ़नी है, उसके बाद जो है वो आके मीठा खाना, हाँ मीठा खाना, सिगरेट फूकनी है जो है ना, और अपनी टांगों पे टांगे रखे जैसा ये मैंने रखी हुई है, इस तरह बैठ रहे हैं। इसी तरह ईद जो है वो